गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग नया लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि हमें पहले सेल के बारे में पढ़ना है, फिर सेल कैसे अपना काम करता है, फंक्शन यानी कि पढ़ना है, और उसके बाद पढ़ना है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी बनावट किस तरह की होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल होता क्या है। देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं पृथ्वी के ऊपर, वो सब किसी न किसी एक छोटी सी चीज़ से मिल करके बने हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा घर है, ठीक है, तो घर किससे बना है? दीवारों से मिल के बना है ना। ठीक है, दीवार किससे बनी है? ईंटों से बनी है। ईंटें किससे बने हैं? मिट्टी से। और मिट्टी किससे बनी है? वो एक धूल के छोटे से कण से बनी है। यानी कि जो अगर हम ये बात करें कि पूरा घर जो है वो किससे बना है, तो धूल के छोटे छोटे जो कण होते हैं उनसे मिलके बना है ना। वैसे ही हम लोग का शरीर भी है, हमारी बॉडी भी उसी तरह से बनी हुई है। छोटे छोटे सेल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिनको मिला मिला के पूरा शरीर तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सेल होता है। जब कई सारी सेल्स मिल जाती हैं तो वो एक टिश्यू बनाती है। ठीक है, फिर कई सारे टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बना लेते हैं, यानी कि एक कोई अंग बनाते हैं। और कई सारे अंग मिल करके एक जीव बना लेते हैं। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। देखो, लिखा हुआ है सबसे पहले सेल होती है, कई सारी सेल्स मिल करके टिश्यू बनाती हैं, और फिर कई सारी टिश्यूज मिल करके, यानी कि सेल इकट्ठा होती है तो टिश्यू बनता है इतना छोटा सा, तो वो सारे टिश्यू इकट्ठा होकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम, यानी कि कोई एक अंग, जैसे हाथ, पैर, आँख, सर, ऐसा कहीं कुछ बनाते हैं। और फिर वही सब मिल करके, मतलब हाथ, पैर, आँख, नाक सब कुछ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक जीव बन जाएगा, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक, तो सबसे छोटा कौन होता है? सेल। सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है। यानी कि जो हमारा शरीर है वो भी किस चीज़ से बना हुआ है? वो भी सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई, सेल को कैसे खोजा गया। इंसान को सपना तो आया नहीं था कि हाँ भैया जो इंसान या जितने भी जीव हैं वो सब सेल से बने हैं, ऐसे तो पता नहीं चला। इसकी खोज की गई थी। तो उसकी खोज करी किसने थी? एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया कि जो कॉक होता है, कॉक का मतलब होता है जैसे कि कुछ बॉटल्स होती हैं जिनके ऊपर देखो लकड़ी का कुछ ढक्कन लगाया जाता है, देखा होगा शायद कहीं पे। या जो शराब की जो बोतलें होती हैं विस्की, उसमें जो ऊपर ढक्कन होता है वो लकड़ी का होता है, तो उसी को बोलते हैं कॉक। कॉक होता कुछ नहीं है, बेसिकली एक लकड़ी का चूरन होता है, बुर्रादा, उसको टाइट पैक करके उसका एक कॉक बना दी जाती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उस लकड़ी के जो कॉक था उसको लिया और उसको माइक्रोस्कोप, मतलब उस टाइम माइक्रोस्कोप नहीं था, लेंस था, तो लेंस से देखा तो उनको क्या कि कॉक के अंदर मरी हुई सेल्स हैं, डेड सेल्स दिखाई दी। क्योंकि पेड़ भाई मर गया तो उसमें सेल्स कौन सी रहेंगी? मरी हुई सेल्स रहेंगी। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मरी हुई सेल्स का आविष्कार किया था, मरी हुई सेल्स का खोज यानी कि डिस्कवरी करी थी। और किसमें करी थी? ये क्वेश्चन आता है तो कॉक में किया था। ठीक, कॉक याद रखना। फिर दूसरा है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था कि एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उनको ये पता था कि लेंस से काम चलने वाला नहीं है, हो सकता है और भी छोटी चीज़ें होंगी जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इन्होंने क्या कहा, सोचा कि हम क्या बनाते हैं? माइक्रोस्कोप का आविष्कार करते हैं। तो इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, एक मशीन बनाई जिससे हम कितनी भी छोटी चीज़ जो आंखों से नहीं दिखती है उन चीज़ों को भी देख सकते थे। तो जब इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया तो बैठे तो रहे नहीं है, माइक्रोस्कोप इतनी बड़ी मशीन बना दी, बड़ी क्या छोटी है लेकिन बहुत काम की मशीन थी। तो उन्होंने क्या किया कि तालाब में गए और गंदा पानी उठाया और रख दिया इसी के नीचे माइक्रोस्कोप में, और देखा उसमें क्या कि छोटे छोटे बैक्टीरिया, कीड़े जो हैं वो चल रहे हैं। तब इनको समझ में आया कि मैंने जो बनाया है इससे भी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही थी। तो इन्होंने क्या किया, जहाँ मिलता था, जो कुछ मिलता था, कूड़ा कचड़ा, पानी, मिट्टी, कपड़े, कुछ भी होता था, सब कुछ उसके नीचे माइक्रोस्कोप में लगा के देखते थे कि कितने कितने तरह के बैक्टीरिया दुनिया में होते
हैं। तो इन्होंने ही बैक्टीरिया और ये सब ढूंढा था। ठीक, क्या नाम था साइंटिस्ट का? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पढ़ाए थे, बैक्टीरिया, फंगस, है ना, एमीबा, एल्गी, ये सारी खोजें जो हैं किन्होंने कर दी? इनके आविष्कार की वजह से हुई। अगर ये ना होते तो आविष्कार ना हो पाता। ठीक है, इन्होंने माइक्रोस्कोप बना दिया और ये अपनी खोज करके, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज करके चल बसे। फिर इनके बाद एक आए श्लेडिन नाम के साइंटिस्ट। क्या नाम था? श्लेडिन। तो श्लेडिन ने क्या कहा? श्लेडिन ने भी मतलब माइक्रोस्कोप नीचे खूब खोजें की। इन्होंने लिविंग सेल्स जो इंसानों की थी, खून था या कुछ भी मिलता था, थूक मतलब लार मिल जाती थी, या मरे हुए जानवरों की जो सेल्स होती है वो सब उठा के माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के देखना चालू किया कि इन सब में है क्या आखिर। तो इन्होंने क्या सोचा, क्या पाया कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं लिविंग वाली, वो सारी सेल से मिलके बनी हुई है। किससे मिलके बनी है? वो सारी सेल से। तो उन्होंने ये कहा कि सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल, यानी कि जितने भी पेड़ हैं, जितने भी जानवर हैं, उन सबको बनाने वाला वो सब किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। बिना सेल के कोई भी चीज़ नहीं बन सकती है लिविंग वाली। ठीक है, इनका काम भी खत्म हो गया, ये अपनी थ्योरी देके निपट लिए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वेरिएशन इन सेल नंबर। ठीक है, वेरिएशन इन सेल नंबर का मतलब है, अब खोज तो हो गई ना सेल की, ठीक है, खोज खत्म, यहाँ तक की सेल की खोज थी। अब इसके बाद पढ़ना है स्ट्रक्चर, कि सेल कैसा होता है। भाई इंसानों के अंदर जो सेल्स हैं वो और जो चिड़िया के अंदर सेल्स हैं, दोनों में अंतर है। अगर दोनों एक जैसी सेल्स होती तो इंसान और चिड़िया में कोई अंतर ही ना रहता। ठीक है, तो इसीलिए इंसानों के अंदर जो सेल्स हैं वो दूसरे तरह के होते हैं, कोई दूसरा जानवर होगा तो उसके अंदर के सेल्स दूसरे प्रकार के होते हैं। हमारे अंदर सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बैक्टीरिया और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके अंदर सेल्स कम होते हैं, क्योंकि भाई सेल ज़्यादा होंगे तो उसका साइज़ भी तो बड़ा होना पड़ेगा। तो हमारा साइज़ बड़ा है, मतलब हमारे सेल्स ज़्यादा हैं। और अगर हम अपने हिसाब से किसी मच्छर को ले लें, मॉस्किटो, तो उस मच्छर के अंदर सेल्स हमसे कम होंगी। लेकिन अगर हाथी को ले लोगे तो हाथी के अंदर हमसे भी ज़्यादा सेल्स मौजूद होंगी। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है? वेरिएशन इन सेल नंबर, यानी कि सेल, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सभी के अंदर अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं। मतलब कि अगर कोई एक छोटा बच्चा लो और एक कोई बड़ा सा आदमी ले लो, तो छोटे बच्चे के अंदर सेल्स कम होंगी और बड़े वाले के अंदर सेल्स ज़्यादा होंगी। छोटी चिड़िया लोगे तो उसमें सेल्स कम होंगी, और बाज या गिद्ध जैसे पक्षी लोगे तो उनमें सेल्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो यही इसमें कहने का मतलब है। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझाई गई है, सिंगल सेल, या इसको दूसरा नाम होता है यूनिसेलुलर। या तो आप सिंगल सेल बोलो या तो फिर यूनिसेलुलर बोलो। तो ये क्या होते हैं? मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव जो केवल एक ही सेल से बने हैं, उनके अंदर दूसरी कोई सेल नहीं होती है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर केवल एक ही सेल पाई जाती है, बस नंबर ऑफ सेल काउंटिंग की जाएगी तो केवल एक सेल मिलेगी। कौन कौन से वो जीव हैं? बैक्टीरिया है, फंगस है और प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सब क्या है? सिंगल सेल है। इनके अंदर केवल एक ही सेल होती है, दो नहीं होती हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं या फिर सिंगल सेल बोलते हैं। दूसरा होता है मल्टी सेलुलर, यानी कि जो जीव, यानी कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं, 2, 10 करोड़, 10 लाख, 5 लाख, है ना, एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है आदमी, यानी कि इंसान, या जितने भी जीव तुम्हें आंखों से दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर हैं। अगर सिंगल सेलुलर होते, यानी कि अगर यूनिसेलुलर होते एक सेल वाले, तो वो हमको दिखाई ही ना देते। वो हमको कहाँ दिखाई देते हैं? केवल और केवल माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। जो मैंने पिछले लेसन में पढ़ाया था वो सारे सिंगल सेल थे। ठीक है, तो इतना समझ में आया। फिर अगला आता है वेरिएशन इन सेल शेप, यानी कि सेल का जो शेप होता है वो भी अलग अलग होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम इंसानों के सेल की बात करें
तो हमारी सेल कुछ ऐसे लंबी लंबी गोल सी होगी। अगर जिराफ की सेल की बात करें, जो जिराफ होता है उसकी सेल्स ऐसे लंबी लंबी होंगी। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि हर प्राणी के अंदर, हर जीव के अंदर तरह तरह की सेल्स होती हैं। हमारी सेल्स अगर गोल है तो जिराफ की लंबी हैं, तो किसी और की अगर देखी जाए तो हो सकता है वो ऐसे करके हो, है ना। या जो पेड़ होता है उसकी सेल्स कैसी होती है, उसकी सेल्स इस तरह की होती है। प्लांट जितने भी होते हैं उनकी सेल्स इस तरह की होती है। और इंसानों के अंदर गोल भी होती हैं और ऐसी ऐसी अंडे जैसी भी होती हैं। ठीक, तो कहने का यही मतलब है कि वेरिएशन इन सेल शेप, वेरिएशन का मतलब होता है अंतर। ठीक है, तो सेल शेप का सबके अंदर अंतर होता है। अब हमारी खाल की बात कर लो, तो हमारे खाल के ऊपर जो सेल्स हैं वो पतली पतली और लंबी लंबी हैं, रोटी की तरह। ठीक, और जो हमारे शरीर के अंदर हड्डियों के अंदर जो मसल्स हैं, मसल्स के अंदर जो सेल्स हैं वो गोल गोल हैं तार की तरह। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि हर सेल का शेप जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि नर्व सेल्स होती है, नर्व सेल्स तो एकदम महीन तार की तरह, रेशे की तरह, जैसे सब्जी होती है पतंग आने वाली, उसकी तरह लंबे लंबे होते हैं, एकदम महीन महीन होते हैं। ठीक, तो सारी सेल्स जो होती है उनका शेप अलग अलग होगा। अगला है वेरिएशन इन साइज, यानी कि जो सेल होती है उनका सबका साइज भी अलग होता है। देखो शेप का मतलब होता है आकार, किस तरह का है, गोल है, लंबा है, चाकोर है ना, ये हो गया। और साइज का मतलब होता है छोटा है कि बड़ा है, ये। तो साइज की अगर बात करें तो साइज में भी अंतर आता है। ठीक है, जो जितना बड़ा होता है उसकी सेल्स का साइज उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे अगर इंसानों के अंदर वाली सेल्स जो हैं, हमारे अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वो अगर बहुत छोटी होगी तो माइक्रोमीटर में होगी, और बहुत बड़ी होगी तो 1 सेंटीमीटर की होगी बस। मतलब इतनी छोटी होती है, साइज किसी सेल्स का बड़ा हो जाता है, किसी सेल्स का छोटा होता है। ठीक, सबसे बड़ी सेल्स, क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, तो सबसे बड़ा जो सेल माना जाता है वो है एग। क्यों? क्योंकि अंडा जो होता है वो एक ही होता है पूरा बंद, उसको कहते हैं कि सबसे बड़ा सेल कौन सा है, वो एग माना जाता है। वो भी कौन सा, ऑस्ट्रिच का एग जो है वो सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट सेल है पूरी वर्ल्ड में। ठीक, सबसे बड़ा मतलब गोलाई में। और अगर सबसे लंबी सेल की बात करें तो जिराफ जो होता है उसकी गर्दन में एक सेल पाई जाती है, उसकी लेंथ होती है 3 मीटर, वो सेल की लंबाई होती है 3 मीटर। और हमारे अंदर जो सेल है वो कितनी होती है, माइक्रोमीटर या फिर सेंटीमीटर के बस बराबर होती है। ठीक है, बस पहले इतना पढ़ो फिर इसके आगे बाकी बताते हैं। अब बच्चों आगे देखो सेल्स का साइज कैसा होता है, शेप कैसा होता है। देखो जैसे बैक्टीरिया में पढ़ाया था कि बैक्टीरिया जो होती है वो 4 तरह के होते हैं। जैसे एक स्प्रिला यानी कि मैगी के शेप का था, एक गोल गोल था जिसको हमको कोकस बोलते थे, और लंबे लंबे वालों को रॉड सेल्स बोलते थे। वैसे ही जो इंसानों के अंदर सेल्स होते हैं, ब्लड सेल जो होता है वो रेड ब्लड सेल ऐसे गोल गोल होते हैं, ठीक, सर्कुलर होते हैं। दूसरा अगर लीफ सेल की बात करो तो देखो इस वाली सेल से और इस वाली सेल में अंतर है, यानी कि ये वाली सेल्स स्क्वायर शेप की होती है और अंदर का डायग्राम अलग तरह का है। यानी कि ब्लड सेल और लीफ सेल के अंदर वेरिएशन हुआ, साइज भी अंतर है और शेप में भी अंतर आ गया है। ये जो सेल देख रहे हो ये है न्यूरॉन सेल, यानी कि नर्व सेल। नर्व सेल यानी कि ऐसी सेल्स जो हमारे दिमाग से हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हमारा संदेश लेकर के जाती हैं, उनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स। तो नर्व सेल्स का शेप सबसे अलग होता है, ये वाला लंबे लंबे ऐसे से होते हैं और बीच में फिर आगे जाके डालियों की तरफ फट जाते हैं, हाथ की तरफ समझ लो फैल जाते हैं। तो ये होती है पूरी नर्व सेल, ये नर्व सेल है, ये लीफ सेल है। अब देखो इनमें तीनों में ही अंतर आ गया है ना, ये एकदम अलग शेप की है, कोई समझ में आया कि कौन सा शेप है।
फिर अगला अगर हम बात करें ये वाला स्किन सेल, तो स्किन सेल देखो किस तरह की होती है, पतली पतली होती है, लंबी लंबी, ये मोटे मोटे नहीं है, यूँ समझ लो कि पतले पतले कागज तुमने ऐसे से लंबे लंबे काट रखे हैं, तो ये हमारे स्किन के ऊपर फैले हुए रहते हैं, ठीक है। इनका शेप इरेगुलर होता है, इरेगुलर का मतलब कोई फिक्स शेप नहीं होता है, कभी भी कैसा भी लंबा लंबा शेप ले सकते हैं। तो चारों ही सेल्स में देखो एक वेरिएशन दिख रहा है, वेरिएशन यानी कि अंतर दिखाई दे रहा है, साइज भी सबका अंतर अलग अलग है और सबका शेप भी अलग अलग है, वो गोल है, ये स्क्वायर शेप में, ये लंबी लंबी है और ये पतली पतली पेपर साइज की है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिपेयरिंग अ स्लाइड टू व्यू सेल, यानी कि जब हमको माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को देखना होता है कि सेल किस तरह की है, कौन सी सेल है, कैसा उसका शेप है, कैसा उसका साइज है, तो क्या करते हैं कि दो तरीके होते हैं, एक होता है ड्राई माउंटिंग और एक होता है वेट माउंटिंग, यानी कि आप सेल को देखने के लिए दो तरीके अपना सकते हैं, पहला ड्राई माउंटिंग करके, दूसरा वेट माउंटिंग करके। पहले बात करते हैं कि माउंटिंग होता क्या है। माउंटिंग होता है कि जब भी हमें किसी भी सेल को टेस्ट करना होता है, ठीक है, टेस्ट करना है कि उसका शेप या साइज कैसा होगा, सबसे पहले हम इस तरह की कांच की एक छोटी सी लंबी सी स्लाइड लेते हैं, यानी कि जैसे कि स्केल होती है इस तरह की, तो लंबी सी है, तो इसमें छोटा सा टुकड़ा तुम काट लो उस तरह का, कांच का होना चाहिए ये, ठीक है। तो उस कांच के टुकड़े को बोलते हैं स्लाइड। अब इस स्लाइड के ऊपर तुम क्या करते हो कि उस सेल का टुकड़ा रख लेते हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वाटर का हो, पानी से तुमने सेल निकाला हो, या प्याज से निकाला हो, या कोई मरा हुआ जानवर हो उसमें से लिया हो, तो उसको इनके और इनके ऊपर रखते हो कुछ इस तरह। अब ड्राई माउंटिंग तब करते हैं जब हमको मरी हुई सेल्स यानी कि डेड सेल के बारे में जांच करनी होती है। अगर तुमको डेड सेल के बारे में जांच करनी है किस तरह की है, तो इसके ऊपर ऐसे उसका एक हिस्सा रख लेते हैं और फिर दूसरी कांच की स्लाइड लेकर के उसको ऐसे दबा देते हैं, तो बीच में वो फंसा रहता है, फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के चेक करते हैं कि वो कैसा है। ड्राई माउंटिंग में हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक, ये सूखा ही सूखा कर लेते हैं। दूसरा आता है वेट माउंटिंग। वेट माउंटिंग का यूज़ ज़्यादातर लिविंग सेल के लिए करते हैं, यानी कि कांच का टुकड़ा लेते हैं, उसके ऊपर हमारा जो जिसकी जांच करनी है उसको रख लेते हैं, फिर उस पर हल्का सा पानी डाल देते हैं और दूसरी स्लाइड उसके ऊपर रख देते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही तुम दूसरी साइड इसके ऊपर रखोगे तो अब उसमें सेल कैसी है, लिविंग सेल है, तो लिविंग सेल की खासियत क्या होती है कि वो हमेशा चलता रहता है, तो जब वो पानी पा जाएगा अपने पास, उसको पानी मिल जाएगा, तो पानी में उसको तैरना आसान हो जाएगा, तो जब वो चलेगा ऐसे ऐसे करके तो उसका डायरेक्शन यानी कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है, किस तरह चल रहा है, ये सब कुछ भी हमको मालूम चल जाता है। यही अंतर है ड्राई माउंटिंग और वेट माउंटिंग में। वेट माउंटिंग में हमें पानी चाहिए होता है, यानी कि इसको गीला करना पड़ता है, और ड्राई माउंटिंग में इसको गीला नहीं करना पड़ता है। ये होता है ज़्यादातर डेड सेल के लिए, मरी हुई सेल्स के लिए, जो मरे हुई चीज़ें होती हैं, और इसका यूज़ करते हैं लिविंग सेल्स के लिए करते हैं। अब बच्चों उसके आगे का पढ़ते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, वो कैसे क्या काम करते हैं। वो जो सबसे पहले तुम्हें डायग्राम ये दिख रहा है, ये है सेल का स्ट्रक्चर, यानी कि सेल अंदर से कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ये कुछ उसका डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ होता है, मैंने भी केवल उतनी चीज़ें बनाई हैं जितना तुम्हारे कोर्स में तुमको पढ़ाना है। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनेलीज की, कि ऑर्गेनेलीज होता क्या है। ऑर्गेनेलीज बोलते हैं इस सेल के अंदर जितने भी सामान भरे हुए हैं, ये है, ये सब दिख रहा है गोल गोल और सब डॉट डॉट, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर सामान भरा हुआ है, अलग अलग पार्ट भरे हैं, अलग अलग मशीनें टाइप की भरी हुई हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, ठीक। ये सेल के अंदर होती है। अब सबसे पहले पढ़ना है हमको सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है चमड़ी या खाल, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है सेल की चमड़ी या फिर सेल की बाहर की खाल। तो तुम ये देख रहे हो जो किनारे किनारे ऐसे दिख रहा है, हालांकि ये सेल पूरा गोल है, हमने उसको काट लिया है, कुछ ऐसा समझो काट के तुमको तब दिखा रहे हैं, ठीक। सेल पूरा गोल था, हमने ऐसे काट लिया, तो एक हिस्सा तरबूज मान लो, तरबूज ऐसा होता है, बीच से काट देते हो, बीच से जब काट देते हो तो ऊपर का हिस्सा एकदम फ्लैट हो जाता है और केवल अंदर का रेड रेड दिखता है ना, कि अंदर बीज ऐसे से है और पूरा पूरा रेड दिख रहा है, बाहर से
हल्का सा ग्रीन दिखता है साइड साइड में, समझ लो वैसा ही है। तो ये जो बाहर तुम देख रहे हो ऐसे हल्का हल्का सा किनारे किनारे जो देख रहे हो मोटी मोटी सी धारी दिख रही है, डबल डबल धारियाँ दिखाई दे रही है, यही होती हैं सेल मेम्ब्रेन। जैसे तरबूज क्या होता है कि बाहर हरा हरा होता है, हार्ड होता है, और उसके अंदर उसका सारा सामान भरा हुआ होता है। तो बाहर जो हरा हरा ग्रीन कलर का दिखाई देता है कठोर कड़ा सा, वो क्या करता है, वो सेल के अंदर वाली चीज़ों को बचाता है, वही होता है। उसी तरह का होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी क्या करता है कि सेल के अंदर जो सामान है उनको बचाए रखता है, उनका प्रोटेक्शन करता है। ठीक, तो ये जो इसमें तुमको दिख रही है किनारे किनारे ये वॉल हल्की की मोटी सी, ये वाली पतली पतली, यही होती है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, क्या क्या होता है, ये होगा। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, पहला पॉइंट। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम भी होता है, क्या कह सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। क्या करती है ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटेक्ट द सेल, यानी कि सेल का बचाव करती है। ऐसा ना हो कि बाहर से कोई दबाए और फट जाए, तो उसको फटने से बचाने का काम करती है कौन, सेल मेम्ब्रेन। फिर आता है गिव शेप, यानी कि सेल का कैसा शेप होना चाहिए, यही सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। सेल मेम्ब्रेन जैसी हार्ड जिस तरह की होती है उसी तरह का सेल का शेप हो जाता है। फिर है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ, ये थोड़ा लंबा है, मैं समझा देता हूँ। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि जो तुमको ये दिख रही है ना मोटी मोटी सी इसके बाउंड्री टाइप का जो इसको बचा रही है, इसका एक काम होता है वो ये कि ऐसा ना हो कि बाहर पानी आ जाए और सारा अंदर भर जाए, है ना। तो इन सब चीज़ों को बचाने, जैसे मान लो कि हमारा शरीर है, ठीक है, हम जाते हैं बाथरूम में नहाते हैं, नहाते टाइम हमारे ऊपर क्या गिरता है, पानी गिरता है। तो क्या ऐसा है कि पानी पूरा हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, नहीं जाता है ना। पानी हमारे शरीर के अंदर जाता नहीं, अगर पानी हमारे अंदर भरता तो हम फूल जाते। फिर दूसरा, अगर हम ऑयल लेते हैं अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं तो देखो ऑयल हमारी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, यानी कि हमारी जो स्किन है, स्किन की जो सेल्स हैं वो ऑयल को एब्जॉर्ब करती है और पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। यानी कि हमारी सेल्स जानती हैं कि क्या चीज़ अंदर लेना है और क्या चीज़ अंदर नहीं आने देना है। उसी तरह से ये भी होती है सेल मेम्ब्रेन, ये जानती है कि मुझे क्या चीज़ अंदर लेना है और क्या चीज़ अंदर नहीं आने देना है। ठीक, जितना भी खाना पीना होगा वो अंदर आने देगा और जितने भी नुकसान वाली चीज़ें होंगी उनको अंदर आने से रोकता है। ठीक, इसी को बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि केवल सेलेक्टेड चीज़ें ही अंदर आएंगी। जो जो उसने सेलेक्ट कर रखा है, उसको पानी चाहिए, उसको खाना चाहिए, वो अंदर आएगा, इसके अलावा और कुछ भी अंदर नहीं आ सकता है। ठीक, अच्छा, खाने में ये क्या क्या देते हैं, सेल मेम्ब्रेन का काम और क्या होता है, वाटर और मिनरल ही केवल इसके अंदर जाता है और बाहर आता है, जितना भी वेस्ट होता है वही इन एंड आउट होता रहता है। ठीक, तो ये पूरा तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन का हो गया। अगला एक पार्ट है, अच्छा, सेल मेम्ब्रेन जो है वो जो इंसान है यानी कि एनिमल जो है उनमें भी पाया जाएगा और जितने भी प्लांट के सेल होते हैं उनमें भी पाया जाता है। बस प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है, उसका नाम है सेल वॉल। ठीक, क्या नाम होता है, सेल वॉल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर भी एक और कवरिंग होती है। जैसे मैं बताता हूँ, पेड़ देखा होगा, बड़ा वाला पेड़ जिस पर चढ़ जाते हो ना, नीम का पेड़, आम का पेड़, तो उसके बाहर जो तना होता है, तने के ऊपर देखो क्या, एक भूरी भूरी रंग की मोटी मोटी सी कुछ खुदखुदरी सी खाल लगी रहती है और उसके ऊपर अगर हाथ रगड़ जाएगा तो हाथ पूरा छिल जाता है, बहुत हार्ड होती है, उसको काटना बहुत ही मुश्किल होता है। वो क्या होती है, वही होती है सेल वॉल। सेल वॉल केवल प्लांट के पास होती है, कारण हम लोग चल सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ गिर रहा है, ऊपर से ईंटा गिर रहा है, कोई मारने जा रहा है, कुछ करने जा रहा है, तो हम अपनी जगह बदल देते हैं, अपना मूवमेंट करके वहाँ से बच जाते हैं। लेकिन जो प्लांट होता है वो मूवमेंट नहीं करता, मतलब प्लांट चल तो सकता नहीं है। अगर मान लो कोई गाय भैंस लड़ने लग गई या कोई गाड़ी आ रही थी वहाँ पर टकराने वाली हो गई तो फिर पेड़ को नुकसान हो सकता है। इसीलिए गॉड ने उसको एक कवरिंग दे दी है बाहर से, इतनी कठोर कवरिंग है, इतना हार्ड है जिसके ऊपर गाय भैंस कुछ भी लड़ जाए वो टूटता नहीं है। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल क्या करती है, अंदर वाली सेल्स को बचाए रखती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन को भी बचाए रखती है। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है, केवल और केवल प्लांट में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं होती। हमारे ऊपर होती तो हम खुदफुदरे होते, एकदम खूब मोटी मोटी सी होती, खुदफुदरी सी। किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसी को बहुत ही ज़्यादा कठोर कर देता है।
और ये क्या काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम होता है। किसका प्रोटेक्शन, प्लांट का प्रोटेक्शन करता है कौन, सेल वॉल। ठीक है, इतना बच्चों समझ में आ गया होगा। इसमें भी बहुत सारी और चीज़ें हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में कवर करूँगा।